मेरा मानना है कि पहाड़ में टोटका नहीं है, गुड़गांव में टच हो गया, लूप में तो ये फंस गए थे पहले ही। क्योंकि मैंने भी उससे पूछा था कि क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा, तो उसने ये बोला कि भैया कहीं ना कहीं हमें गुड़गांव में ऐसा लगा था हमारी गाड़ी के नीचे कुछ तो आया है, वो शायद कोई बिल्ली थी क्या था, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ना कुछ आया था और वो टोटका ही था। अब इसको देखो, मैं बढ़ावा नहीं दूंगा कि हो सकता है ब्लैक मैजिक ही हो सकता है कोई क्रिमिनल भी हो, लेकिन जिस तरीके से चीजें देखी जा रही है, जब कोई चीज नहीं सॉल्व होती तो उसको क्राइम पे ही डाल देते हैं। सही बात है। वैसे देखा जाए तो कह भी सकते हैं इंसान ने किया है, क्योंकि भाई बिल्कुल, मैं ये तो बोल रहा हूँ कि मैं इसे पूरी तरीके से ये नहीं बोलूंगा ये ब्लैक मैजिक था, ऐसा था वैसा था, लेकिन जो पूरा सिनेरियो सुनने को मिल रहा है कि ये टाइम लूप में फंस गए और टोटका क्रॉस हो गया या कुछ ऐसा हो गया जहां पर ये फंस गए, तो वहां से हम एक ब्लैक मैजिक या फिर कुछ ना कुछ ऐसा एंटिटी का देख सकते हैं, लेकिन एट द एंड इसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। भाई ये पहली बार सुना है टाइम लूप में फंसने का मैंने सीन। तो बहुत बार सुना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे मतलब वो सेम जगह से बार बार जा रहे हैं या फिर सेम रोड पे बार बार जा स्टक रहे हो जाएंगे उस पोजीशन में। जैसे कि कुछ वो नहीं आ रहा कुछ। मैं बताता हूँ, स्टेशन पे नहीं पहुंच रहे। आपने शायद काफ़ी ऐसे ना सुनी भी होंगी चीज़ें कि भाई मैं उस लोकेशन पे गया और मैं उस लोकेशन जैसे कुलधारा, कि हम कुलधारा विलेज में ही घूमते रह गए, हम निकल ही नहीं पा रहे। आप कभी भानगढ़ के बारे में नहीं सुनोगे लेकिन कुलधारा के बारे में सुनोगे, और भाई जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर है ना वो कुलधारा में कुछ ना कुछ बता देते हैं। मैंने बार बार ये चीज़ कंफर्म की है कि भाई आप भानगढ़ में ज़्यादा मानते हो, कुलधारा बोलते हैं भाई कुलधारा। कुलधारा एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग कहाँ चले गए आज तक किसी को नहीं पता, रातों रात, और बोलते हैं वहाँ पर टाइम लूप इसी हिसाब से काम करता है। आपके यहाँ पे भी तो बंदे आए थे, वो बंदा बता रहा था कि मैं तो मानता नहीं था फिर भी उसके साथ चीज़ें हो गई थी। भाई ये तो बहुत ही फ्रेश स्टोरी थी यार, मजा आया इस वाली में तो। भाई शुक्रिया, बस मैं आता हूँ तो ऑडियंस के लिए, आप लोगों के लिए लेके आता हूँ एक और जो रियल इंसिडेंट मैं बताता हूँ। एक टाइम पे मैंने सोचा था, जब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा था कि एक टाइम पे शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं हॉरर से रिलेटेड। इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया था मतलब खुद मतलब जाना। जब मैंने छोड़ दिया था लोकेशन पे जाने वाला सीन वीन हो गया था, तो मैंने सोचा यार हॉरर में तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है ही, तो कुछ शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाते हैं। तो जो बहादुरगढ़ जाने वाला रास्ता है, हाँ हाईवे जाता है झज्जर वगैरह जींद की तरफ नजफगढ़ से, वहाँ पहले काफ़ी बड़े बड़े होटल्स हुआ करते थे। आज के टाइम पे तो वो नहीं है, बंद हो गए किसी रीज़न से, चलते ही नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं गया था और वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन हमारे कैमरामैन को डायबिटीज़ ज़्यादा थी तो वो सो गया, तो हम बना नहीं पाए। तो हंस रहे भाई, कह रहे साला क्या लेके गए थे, सीधा सो गया। उसकी ऐसी दिक्कत थी ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर देखो ऑफेंड मत हो ना डायबिटीज़ वाले, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, रात को ये सोते हैं और मॉर्निंग में इनका इंसुलिन लेवल ना बहुत ज़्यादा मिलता है। हाँ। ठीक है, उसके साथ ऐसा होता था, ये हमारे साथ जो कैमरामैन था, ये खाना खा लेता ना था तो भी थक जाता था कि खाना खा लिया भाई मेरे को थोड़ा आराम करना है। इनके साथ थोड़ा इशू रहता है, तो उसका ना इंसुलिन लेवल हमेशा 500-600 रहता था। उसकी एक किडनी भी फेल हो गई थी बाद में। तो उस टाइम पे जब ये हमारे साथ गया था तो कैमरामैन ने नाइट में गिव अप कर दिया कि भाई मैं इतना लंबा शूट नहीं कर सकता, और क्योंकि हम सारे मंजे हुए खिलाड़ी तो थे नहीं, तो रीटेक बार बार लग रहे थे, कुछ नए फेसेस पे थे जिन पे काम करने थे। तो क्या हुआ, वहाँ पर जो होटल का रिसेप्शन वाला बंदा था ना, जो उधर था, हम रात को निकले तो हमारे साथ एक बंदा था बड़ा क्रिएटिव बंदा, उसकी आदत थी बार बार स्मोक करने की, शक्ल भी उसकी बड़ी डरावनी सी थी। हम रात को निकले, उसे स्मोक करनी थी और वो कैमरामैन सो रहा था, हमने सोचा आराम करने देते हैं, बाद में नाइट शूट था पूरा, क्योंकि नाइट में पूरा करना था। तो जब हम रिसेप्शन वाले से मिले वो भी ऐसे ही बैठा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादा बुकिंग वगैरह आती नहीं है, हाईवे का था और बहुत बड़ा था, अब तो खंडर बन चुके हैं। तो जब हम उससे मिले तो हम बोले भाई एक बात बताओ, कभी आपके यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है हॉरर वॉरर, क्योंकि वो हम उस टाइम फेस तो थे नहीं, उसे लग रहा था कि कुछ करने की कोशिश करे। तो उसने बताया कि भाई मेरे यहाँ पे तो नहीं था, लेकिन उसका जो कज़न था उसका होटल था राजस्थान में, और वहाँ पर कुछ इंसिडेंट ऐसे होते थे, तो उसने एक बंदे का एक्सपीरियंस शेयर किया था जो उसके कहीं हुआ था राजस्थान में जो होटल था। अब उसका पूरा एक्सपीरियंस हम इस तरीके से बताएंगे, जिसके साथ हुआ था उसने क्या क्या फेस करा। उसने बताया कि भाई एक ना बंदा था, उसका नाम अमित रख लेते हैं। अमित होटल में गया और वो मार्केटिंग का बंदा था, जैसे वो दिल्ली में रह रहा है लेकिन उसको कभी मीटिंग के लिए कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। सेल्स एंड मार्केटिंग वालों का काम यही होता है जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं। तो अमित सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम से अपनी तरफ से गया था और उसे कहीं बहादुरगढ़ के बीच में कहीं रुकना पड़ गया उस होटल में, सॉरी राजस्थान के उस होटल में जो राजस्थान था। हुआ क्या, जब ये बंदा वहाँ गया ना तो इसने जब एंट्री ली, 3 रात इसे वहाँ रुकना था, जो बोलते हैं ना 3 नाइट 4 डेज का प्लान है, वो कंपनी ने इसका करवा रखा था।
और जो लोकेशन थी बहुत ही ग्रैंड थी बाहर से दिखने में, अंदर से वो बिल्कुल बकवास थी। कभी कभार आप ऐसे होटल देखोगे जो हाईवे के साइड में बनते हैं तो बाहर से दिखाने के लिए बहुत बड़े बना देते हैं और अंदर उनमें मिलते हैं बहुत गंदे रूम, सर्विसेज भी बहुत गंदी होती है और प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसने बताया कि भाई जो अमित था उसने इस चीज़ पे आपत्ति भी दी कि भाई अंदर एसी वगैरह काम नहीं करे, सेंट्रल एसी लगा रखे हैं बट वो वर्क नहीं कर रहे हैं। ताबीज़ मंगवा के उस लड़के को इसने पहनाया और उस लड़के की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई उस ताबीज़ पहनने के बाद। तो जब 3-4 दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही तो समृद्धि ने बताया कि ये चाचा वाला इंसिडेंट हुआ। तो उससे पहले ना, चाचा वाले इंसिडेंट से पहले इसने सोचा था जब इसके बॉयफ्रेंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं ताबीज़ उतार देती हूँ, उससे रहा नहीं जा रहा, जलन हो रही है शरीर में, वॉमिट हो रही है बैक टू बैक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जब ये चाचा वाला इंसिडेंट हो गया तब समृद्धि ने बोला कि मेरे सबसे क्लोज वन की जान ले ली ना, अब एक काम करूंगी, अपने बॉयफ्रेंड को तेरे हाथ से छीन के दिखाऊंगी। इसने 100% चैलेंज ले लिया कि अब मैं, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, अब मैं अपने बॉयफ्रेंड को बचा के रखूंगी। बॉयफ्रेंड तो नहीं था लेकिन लड़की प्यार करती थी। इसने ये दिमाग में ठान लिया कि अब मेरे को इसे बचाना है। इससे पहले क्या हुआ, जब इसने ठान रखा था, वो जो एंटिटी थी ना वो लड़की की, मतलब किट्टू यहाँ पे कंफर्म हो गया, वो तो मर चुकी है, किट्टू तो है ही नहीं, तो उसकी आईडी कॉन्स्पिरिटी चला रही है। यही है सस्पेंस, यही है सब कुछ। तो हुआ क्या, जब इसकी चाचा की लड़की मरी तो जब इसने सोच रखा था उससे पहले मैं उसका ताबीज़ उतरवा दूंगी, अचानक से जब ये इंसिडेंट हो गया चाचा वाला, उसके बाद वो एंटिटी इसके पास आती है, एक औरत, लड़की की एंटिटी जो बला की खूबसूरत है, और बोलती है कि मैंने तेरे चाचा की लड़की को मरवा दिया, अगर तू उस लड़के के गले से ताबीज़ नहीं उतरवाएगी तो आगे देख तू, अब तेरा पूरा खानदान ख़त्म हो जाएगा। ये फिर दोबारा कंफर्म होगी कि ये साला कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, ये पक्का ही कोई एंटिटी है जो बहुत बुरी तरीके से पीछे पड़ रही है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे किट्टू की तबीयत भी ख़राब होने लगी, धीरे धीरे उसकी फैमिली की भी तबीयत ख़राब होने लगी, लड़के की भी तबीयत ख़राब होने लगी। समृद्धि, हाँ सॉरी, जो समृद्धि थी उसकी भी तबीयत ख़राब होने लगी, लड़के की भी, समृद्धि की फैमिली की भी तबीयत ख़राब होने लगी। और इसको एंटिटी क्या प्रॉपर अपने सामने दिख रही है जैसे वो बोल रही है? भाई एंटिटीज़ ना बस ऐसे दिख जाती है जैसे एक धुआं किस्म का ब्लैक कलर का है, किसी की आवाज़ आ गई। और मैं भाई जब उसने वो चीज़ बोली ना मेरी चाची की लड़की की डेथ हो गई, वो कॉल पे भी उसने बोला और वो रोने लगी, तो मैं ज़्यादा पूछा नहीं मैंने, क्योंकि ये अभी अगर मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊँ ना, उसकी सांस फूल गई थी एकदम से ये बोलते बोलते। तो फिर क्या हुआ आगे जाके, इसने, गुरुजी आए कहीं से टच में, तो गुरुजी से बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को कंफर्म हो गया मेरे चाचा की लड़की की डेथ हो गई है। तो गुरुजी ने बोला कि मैंने बोला था ना हाथ पीछे खींच ले, अगर इस बीच में पड़ेगी तो बहुत दिक्कत होगी। भाई इसने बोला कि मेरे को आप सॉल्यूशन बता दो क्या है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये लड़का बचेगा, ना मैं बचूंगी, ना मेरा परिवार बचेगा। तो गुरुजी ने बोला मैं सबको ताबीज़ दे रहा हूँ। वो ऐसा ताबीज़ है, एक रस्सी में कम से कम 5-6 लगे हुए हैं। तो समृद्धि के पूरे परिवार के लिए वो ताबीज़ दिया, उस लड़के के लिए ताबीज़ दिया, और लड़के के ताबीज़ बांधते ही बोला कि अब इसे मेरे पास लेके आ जाओ, मुझे हवन करना पड़ेगा, पूरा क्लीन करना पड़ेगा। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचे उसको लेके, लड़के को गुरुजी के सामने, तो गुरुजी ने बोला कि बहुत कुछ होने वाला है, सारे शांत बैठना, तुम्हारे सामने सब कुछ होगा, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अपने आप तुम्हें पता चलेगा कि इतने टाइम से इसका पीछा कौन कर रहा था, क्या हो रहा था। जब वहाँ पे ताबीज़ बना के पूजा पाठ शुरू की, सब कुछ शुरू करा, तो क्या हुआ, लड़के के मुंह से उस टाइम पर बहुत वॉमिट हुई, और वॉमिट में निकला एक पैड का टुकड़ा जो कॉटन का होता है, और उस पर लगा हुआ था ब्लड लगा हुआ था। इसके आगे उसने सिर्फ ये बताया कि अक्षय भाई मैं उसको देख रही थी, मुझे बहुत ये लग रहा था कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है। उसके बाद उसने बताया कि मेरे सामने उसके पैर के नाखून टूट के अपने आप गिरने लगे, चिटकली उंगली होती है सबसे छोटी, उसका नाखून अपने आप निकल के गिर गया। गुरुजी ने बताया, गुरुजी ने जब वहाँ पर पूरी प्रक्रिया कर रहे थे, अपना लगा हुआ थे, तो वो बंदा बहुत बुरे हाल में हो गया था। उसके बाद जब वो बेहोश हो गया तो ये जो समृद्धि थी, इसने उस लड़के के भाई को बुलाया, वो भाई इसे अपने घर पे लेके गया, ताबीज़ वाबीज़ बना के उसे वहाँ पे लेटा दिया। अब ये आती है वापस, ठीक है, जब समृद्धि अपने घर पे आती है तो आने के बाद उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि ये एक्चुअली में कर कौन रहा है, गुरुजी ने नहीं बताया। हमारे हर रियल इंसिडेंट में होता है ना, आखिरी में आके गुरुजी ने बता दिया, यहाँ पे गुरुजी ने नहीं बताया। आई थिंक गुरुजी शायद नहीं बताना चाहते थे, या उन पर इतनी विद्या नहीं थी, मैंने ये भी नहीं पूछा, गुरुजी ने नहीं बताया। तो समृद्धि ने बोला कि मैंने पूरा खुद सब कुछ निकालने की सोची, और ये पहुंची उसके आसपास जहाँ ये रहते थे, लड़की रहती थी, किट्टू और उसका परिवार। इसने एक दुकान वाले से पूछा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कोई लड़की थी जिसे ब्रेस्ट कैंसर था। तो वो अचानक से बोलता है दुकान वाला कि हाँ यहाँ पर एक फैमिली है, उसमें 3 लड़कियाँ थी,
और जो सबसे बड़ी वाली थी उसकी शादी हो गई, जो छोटी वाली थी वो ब्रेस्ट कैंसर से 1.5 साल पहले मर चुकी है। 1.5 साल पहले मर चुकी है। तो अभी ये सब कुछ कौन कर रहा है, वो बातें कौन कर रही है, कौन है करने वाला? तो ये जब पता करती है और उस फैमिली के बारे में पता करती है तो पता चलता है जो लड़की मर गई थी उसकी जो बड़ी बहन थी, जिसकी शादी हो गई थी, जिसकी शादी हो गई थी, वो किट्टू बन के बात करती थी, इससे पैसे ऐंठती थी और उसका पति भी इसमें शामिल था। पूजा करवाने के बहाने जो इन्होंने पैसे ऐंठे हैं वो वाले। वो अभी देखना क्या निकला, क्या हुआ। जो सबसे बड़ा सीक्रेट था जो समृद्धि को बताया उसके बॉयफ्रेंड ने, भाई मैं सुन के हैरान हो गया। तो मेरे पास रिकॉर्डिंग में आया ना, मैं कह रहा इतना चल रहा है। हुआ क्या, जब ये वापिस आई ना तो इसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि एक बात बता, वो तो 1.5 साल पहले मर चुकी है, तू बात किससे कर रहा है, तुझे पता है? फिर इसने बताई पूरी सच्चाई बॉयफ्रेंड ने कि हुआ क्या। जिस दिन इसका फोन आया था लड़की का कि ब्रेस्ट कैंसर से वो मर गई है, वो भी उसकी बड़ी बहन थी। वो तो मर चुकी 1.5 साल पहले, बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी है उसी ने ये सब कुछ बोला था। 1.5 महीने से 2 महीने से वही रिलेशनशिप में थी, उसके हस्बैंड का भी पूरा हाथ तो था। लाइव भी वही आ रही थी एक तरीके से। वो अभी तक वीडियो कॉल पर कभी नहीं आई ना, बात ही बात चल रही थी, बस बात ही बात चल रही थी और फोटो अपनी छोटी बहन की शेयर करती थी। तो क्या हुआ, अब सुनना, जब ये इंसिडेंट हुआ था कि ब्रेस्ट कैंसर से वो मर गई, 2 दिन बाद यह आया कि वो अब मरी नहीं है, वो बच गई। तो हुआ क्या, जो ये 15 दिन के लिए गायब हुआ था, वो जो लड़की थी उसने इसको ये बोल के बुलाया था। पहले तो उस लड़की जो बड़ी बहन थी उसने ये बोल दिया कि मेरे अंदर वो आती है किट्टू आती है और वो आपके साथ फिजिकल होना चाहती है, उसकी ये इच्छा है मरने के बाद भी कि वो आपसे फिजिकल होना चाहती है। इस लड़के को इन्होंने अपने पास बुलाया, बुलाने के बाद कहीं पटना में लेके गए, कहीं पर भगवान के दर्शन वर्शन करवाने के बहाने फिर होटल में जब वो लड़की लेके गई, जो बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो रखी थी, वो इसके साथ फिजिकल हुई। ये बोल कर किट्टू आ रही है मेरी बॉडी में, अब वो होना चाहती है। अरे किट्टू आई है मेरे अंदर और फिजिकल होना चाहती है, उसकी आखिरी इच्छा है। लड़के को भी नहीं पता था वो 1.5 साल पहले मर गई है। उसे लगा 2 दिन पहले जो मरी है वो उसकी आत्मा बहन के अंदर आ रही है, क्योंकि प्यार इतना अनोखा इनका। इसको बुलाया, इसके साथ फिजिकल हुई, इसके बाल निकाले, इसके कपड़े काटे और उस पर पूरा ब्लैक मैजिक करवाया, वशीकरण। और वशीकरण करवाने के बाद इसे वापस भेज दिया। उसके बाद जब भी ये लड़की बोलती थी, जो बड़ी बहन थी, कि मैं किट्टू बोल रही हूँ, मुझे 15,000 रुपये चाहिए, तो ये अपने आप से 15,000 रुपये भेज देता था। भाई ये तो लड़का ही थोड़ा वो निकला सर फिरा। भाई लड़का सर फिरा नहीं, यूँ बोल सकते कि लड़का प्यार में था और वो जो भी आगे बातें हुई वो मानता चला गया, जो बैक टू बैक चीज़ें हुई। ये लड़का क्या करता था, जैसे इसके पास फ़ोन आता था ना, आपने कोई मूवी देखी हो अगर, हिप्नोसिस करके ऐसी मूवीज़ होती है जहाँ पर दूर से आवाज़ आ गई कि 20,000 रुपये चाहिए, सीधा 20,000 रुपये ट्रांसफ़र। तो फाइनली क्या हुआ, इतना सब कुछ होने के बाद जब लड़के ने बता दिया इसको, समृद्धि को, कि मैं ऐसे ऐसे फिजिकल हुआ था, एक बारी तो समृद्धि के दिमाग में आया कि मार दे इसके लात, कि ये बस इतनी लंबी चली और क्या क्या छुपाया इसने। लेकिन फिर भी समृद्धि ने बताया कि मैं जब इस चीज़ को समझ गई थी कि पूरे तरीके से वशीकरण में, तो इसने क्या करा, पूरा कवच ववच लेके अपने पूरे घर ठुकवा लिया, कीलों से बंधवा लिया गुरुजी से। लेकिन फिर भी उस लड़के को इसने एक्सेप्ट कर लिया। दिसंबर में शादी भी है, आने वाले दिसंबर में अब शादी है समृद्धि की और उस लड़के की शादी है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो लड़की है किट्टू की बड़ी बहन, वो अब तक इन्हें ढूंढ रही है कि उस लड़के को कैसे भी छीन ले, क्योंकि वशीकरण उस पर अब भी चल रहा है। क्योंकि वो लड़का सेटल्ड है, अभी वो यूरोप निकल गया, वापिस आएगा दिसंबर में शादी के लिए। उसे बाहर भेज दिया उसके घर वालों ने इस चीज़ की वजह से, और वो अभी भी ढूंढ रही है, वो बिहार वाली। और भाई ये जो दिल्ली में उठने का किस्सा हुआ था कि वो सोई वहां थी, उठी यहाँ थी, तो वो किस स्पिरिट ने करा फिर? वो भाई किट्टू की थी। वो मैं बता रहा हूँ ना, इस पूरे केस में ना किसी स्पिरिट की इन्वॉल्वमेंट थी, बट वो किट्टू की नहीं थी। कोई ब्लैक एनर्जी थी। यस, कोई ब्लैक एनर्जी थी। वो आप कोई भी एनर्जी ले सकते हो। मैं क्या ही पूछूं, मैं उसे खुद ही हिंट दे दूंगा। अच्छा जिन था, तो वो बोलते कि जिन था। उसने बोला कि मेरे अंदर कोई चीज़ थी जो उसकी बहन के बोलने पे काम कर रही थी, और वो मेरे अंदर आई, मुझे दिल्ली लेके गई और मेरे साथ फिजिकल सब कुछ होने का प्लान था। वो तो लड़के ने बोल दिया कि नहीं, मैं ऐसे किसी की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। तब वो उसकी एंटिटी उसके समृद्धि के शरीर से निकली। समृद्धि जब जगी वहाँ पर, तब उसको पता चला भाई मेरे साथ तो ये सब कुछ हो रहा है। और आज भी बता देता हूँ, उस लड़की की क्वालिफिकेशन ऐसी है कि उसने हर चीज़ कर रखी है, मतलब BSc कर रखी है और अच्छा सब कुछ कर रखा है। लास्ट पैकेज उसका 40,000 रुपये का था।
आज वो लड़की बोल रही है कि मेरी ऐसा बेड़ा गर्क हो रखा है ना इन चीज़ों में पढ़ के, सिर्फ उस लड़के को बचाने के चक्कर में, कि मेरी फैमिली को मैंने कैसे मनाया कि मुझे उस लड़के से शादी करनी है, बड़ी मुश्किल से मानी। एक टाइम आता है मेरी सारी फैमिली अगेंस्ट हो जाती है कि तू उससे शादी मत कर, तेरा कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी पता है। और समृद्धि सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना कि डार्क इसलिए हो गई, इतना अपने आप को गिल्ट में हो गई, क्योंकि चाचा की लड़की भी उसकी वजह से मरी, जो स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था। तो अब तक उसका ये बोलना है कि चाचा भी बात नहीं करते, क्योंकि उसके बच्चे की क्या गलती थी, सिर्फ एक चीज़ कि वो जो नकली आईडी बना के कंफर्म करने की कोशिश की थी। भाई यार कहाँ शुरू हुआ और कहाँ निकल के गया स्कैम। एक रैंडम लाइव ऐप पे क्या ही हो रहा है, ये लड़का पागल है क्या, दीवाना हो जा रहा किसी का भी। बिना फोटो देखे, बिना बात करे, बिना वीडियो कॉल करे, बिना मिले, ये कैसा प्यार है बहन। तो भाई जैसे अभी अवेयरनेस की बात चल रही है ना, तो एक अवेयरनेस की बताता हूँ। मेरे खुद का दोस्त अच्छा खासा पढ़ा लिखा, 2018 की बात है, इंस्टाग्राम चल रहा था बढ़िया, तो इसका मेरे पास रात के 2 बजे कॉल आया, फिर 2:30 बजे कॉल आया, 3 बजे कॉल आया। उस टाइम हम खेलते इतना थे, ये क्रिकेट फुटबॉल वगैरह, थक जाते थे बुरी तरीके से। तो उसका कॉल मेरे पास आया और उसने मेरे को बोला कि भाई मेरे से ना शायद एक गलती हो गई है, और वो जो लड़की है ना वो इसका जीना हराम करके रख रही है। मैंने इससे पूछा, इसने मुझे बताया नहीं, बोला मैं मिल के बात करूँगा, क्योंकि इसे पता था कि ये मेरे को बता देगा, तो इसे इस बात का भी डर था कि मैं 4 दिनों को मिलने से पहले ही ना बता दूँ। देख क्या बता दी। मैं इससे मिला अगले दिन, तो भाई ये बिल्कुल घबराया हुआ, पसीने निकल रहे हैं इसके, बुरी तरीके से डरा हुआ है। मैंने बोला क्या हुआ? बोला भाई एक लड़की थी, उसकी मेरे पास पहले फेसबुक पे रिक्वेस्ट आई। फेसबुक उस टाइम बहुत तगड़ा चल रहा था, इंस्टाग्राम तो फिर भी इतना नहीं था। फेसबुक पे रिक्वेस्ट आई और वो कोई फॉरेन कंट्री की लड़की थी। तो उसने इससे बात करी, 4-5 चीज़ें पूछी, घर में क्या है, आप क्या रहते हो, कहाँ रहते हो। तो इसने अपनी बड़ाई मारने के लिए, मैं तो यहाँ पे ये जॉब करता हूँ, मेरे पापा इतने बड़े ये है वो आदत जो होती है लड़की, हवाबाजी कर दी कर दी हवाबाजी उस लड़की के आगे। उसने बोला कि ठीक है मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ये लड़का उसका बैठ के वेट करता रहा, कब ऑनलाइन आएगी, कब ऑनलाइन आएगी। इसने अपनी तरफ से होता है ना डेस्परेट होके बहुत सारे मैसेजेस कर दिए उसे कि आई एम अवेलेबल इफ़ यू वांट, यू कैन डू वीडियो कॉल और समथिंग। तो उस लड़की का एक मैसेज आता है कि डू यू वांट सेक्स चैट समथिंग करके, वीडियो कॉल। इस भाई ने हामी भर दी। तो उसने बोला कि लेट्स कम टू द इंस्टाग्राम, दिस इज़ नॉट द सेफ प्लेटफॉर्म, फेसबुक वगैरह। इंस्टाग्राम का लिंक दिया और इंस्टाग्राम से सीधा इंस्टाग्राम पे दोनों आ गए, एक दूसरे को इन्होंने फॉलो कर लिया। लड़के ने बताया भाई वीडियो कॉल हुई, वो लड़की सामने आई, उसने अपने ड्रेस ओपन की और यहाँ से ये भाई तैयार होकर आराम से लेट गया और इसने अपनी तरफ से जो जो कर सकता है इसने कर दिया। 3 मुश्किल से 20-30 सेकंड हुए होंगे, ये अपनी तरफ से कुछ कर रहा था, वहाँ से वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है, और जब इसने बोला कि आई एम नॉट डन येट, लेट्स डू इट अगेन समथिंग करके, तो जब इसने वीडियो कॉल करी तो इसे ये ही वही सब कुछ करता हुआ वीडियो कॉल पे दिख रहा है जो इससे पहले ये कर रहा था। और इसके सारे जितने भी फ्रेंड्स थे ना, सबके आगे टिक लगा हुआ था। सबको भेज दी मतलब? भेजी नहीं है, सब पे टिक लगा हुआ है कि मैं भेजने वाली हूँ। हाँ, और उससे बोला कि अगर तुम मुझे $1000 नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे पूरे फैमिली मेम्बर्स को ये तुम्हारी वीडियो भेजने वाली हूँ। उसमें उसका चेहरा भी, वो बंदा पूरा विदाउट क्लोथ्स, और भाई बुरी तरीके से बंदा रो रहा। मैं बोला भाई तूने क्या कर दिया, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा था ऐसी सिचुएशन में क्या ही करा जा सकता है। मैंने बोला एक काम कर, इसे ना सॉरी बोल के ख़त्म कर। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं बोलता ब्लॉक करके ख़त्म कर तो वो ज़्यादा आसान रहता, लेकिन फिर भी मैंने बोला एक बार इसे सॉरी बोल दे, और बोल दे तू स्टूडेंट है ये वो हो। इसने मेरे सामने कम से कम नहीं तो 50-60 मैसेज भेजेगी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, आई डोंट हैव मनी और समथिंग। उस लड़की ने आखिरी में पता है इसे क्या बोला कि चल ठीक है मैं तेरे को छोड़ दूंगी, मुझे अपने 3 अमीर दोस्तों के कॉन्टैक्ट्स दे दे। अरे उनका पागल बनाती है। ये चल रहा है भाई स्कैम ना, ये चल रही है। एट दी एंड जब मुझे पता चल गया ना कि ये कुछ नहीं कर सकती, मैंने बोला अब इसे ब्लॉक कर दे। इसे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद उस बंदे ने आज तक इंस्टाग्राम यूज नहीं किया है। भाई ये स्कैम तो अब भी हो रहा है भाई उस टाइम नया नया था ना, और ये लड़के पकड़े टीनेज उम्र के हैं। और जैसे मैं अपना रियल इंसिडेंट बताता हूँ, लोग अपने रियल इंसिडेंट भेजते हैं भाई मेरे सामने, तो वो लोग पता क्या करते हैं, भाई हमें जस्टिस दिला दो। मैं जस्टिस दिला दो कैसा कि OLX पे स्कैम हो गया या फिर कोई वीडियो कॉल पे स्कैम हो गया, और भाई आप बिलीव नहीं करोगे लोगों ने कितने कितने पैसे दिए हैं। किसी ने 4 लाख रुपए, किसी ने 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, किसी ने अपनी ज़मीन गिरवी रख के पैसे दे दिए। और आखिरी में क्या करते हैं भाई, वी आर ऑन सुसाइड मोड, क्योंकि घर में कुछ रहा नहीं, इज्जत तो बचेगी नहीं,
और मैं यही बोलता हूँ भाई ब्लॉक कर दो, सही में कुछ नहीं होने वाला। और ब्लॉक करने के बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन 6-8 लाख रुपए गए। भाई अभी तो रैंडम कॉल्स करते हैं, ये जो स्कैम है, रैंडम व्हाट्सएप कॉल करते हैं, वीडियो कॉल आएगी तुमको, तुमने उठा लिया, सामने नेकेड बंदी होगी, तुम्हारा अगर फेस दिख गया तो फिर वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही होती है, वो ऐसे दिखाते अब हैं तो कि तुम भाई बात कर रहे हो, अब तो एआई देख लो, ऐसे लेते हैं। अब तो एआई कितना आगे पहुंच गया है। भाई एआई तो नकली लड़कियां बना रहा है भाई। वही बात है ना, हमारे मोदी जी नाचते दिखा दिए, क्या ही रह गया है? सब कुछ ही ऐसा हो रहा है। सही में भाई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। यस, हॉरर इंसिडेंट। हाँ भाई मजा दिला दो थोड़ा। ये भी काफ़ी पुराना इंसिडेंट है, जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था तब मेरे पास आया था। बताने वाला अब तो कांटेक्ट में नहीं है। 4 दोस्त, इनकी मुलाकात भी ऐसे हुई थी कि गुड़गांव के किसी एमएनसी में इंटरव्यू देने गए थे। अब वहाँ पे होता है ना कि जैसे इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, सूट वूट पहन के, हाँ फाइल वाइल ले रखी है, तो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे कि रिसेप्शनिस्ट लग रहा है, ये वैसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। तो हो जाती है, कुछ 3-4 लोगों की दोस्ती हो गई। तो इनकी भी चारों की दोस्ती हो गई आपस में उसी कंपनी में इंटरव्यू देते हुए। और हुआ क्या जब ये बातचीत कर रहे थे तो होते ना कि कांटेक्ट नंबर चेंज हो जाते हैं, तो इनके कांटेक्ट नंबर चेंज हो गए। बाहर निकलने के बाद फिर भाई तेरा इंटरव्यू हो गया, तू सिलेक्ट हुआ? नहीं हुआ भाई, मैं भी नहीं हुआ, चल टपड़ी पे सिगरेट पीते हैं, मिलते हैं, ये वो करते करते ये 1-2 मोहल्ले में थे आसपास, इनकी बातचीत हो गई और ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए। 2018 के एंड आते आते जो सर्दियों का टाइम आ जाता है, तब तक ये इनकी जॉब भी लग गई, सब चारों सेटल्ड हो गए, बढ़िया अच्छी अच्छी की नौकरी लग गई। किसी की सैलरी ज़्यादा थी, किसी की कम थी, लेकिन एक लड़का था जो उम्र में सबसे बड़ा था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। उससे जो छोटे वाला था उसका जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ था। और उससे नीचे जो होते हैं ना 2 खिलखिलाने वाले दोस्त और हर किसी का मजाक बनाने वाले दोस्त, तो 4 जनों की जोड़ी थी। सबसे पहला जिसकी गर्लफ्रेंड थी, दूसरे का ब्रेकअप हुआ था, और ये 2 थे। काफ़ी टाइम से जैसे हर बंदा प्लान बनाता है घूमने जाएंगे, पर कभी घूम नहीं पाते। इनके भी यही प्लान बनते थे कि भाई सैटरडे संडे कहीं चलते हैं। कभी उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देती थी, कभी जो ब्रेकअप में होता था वो मना कर देता था, कभी 2 दोस्त अपने घर चले जाते थे, बाहर से थे या अदर स्टेट के थे और गुड़गांव में रह रहे थे। एक दिन फाइनली 2018 में इनका प्लान बनता है कि भाई दूर तो नहीं जा सकते, लेकिन गुड़गांव का सोना वाला जो एरिया पहाड़ी वाला, वहाँ से अरावली हिल्स घूमते घूमते हम अपना पूरा मस्त नाइट लाइफ एंजॉय करते हुए अपने संडे वापस आ जाएंगे। पूरा नाइट आउट करेंगे, ढाबे पे खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट नहीं जाना बिल्कुल भी, सब देसी करेंगे, क्योंकि एमएनसी में खाना खा खा के, मील खा खा के बोर हो गए थे। अब इन्होंने बताया कि एक लड़का था जिसने मुझे बताया, बाकी मेरे को किसी का नहीं पता। सबसे छोटा वाला था जिस लड़के ने मुझे बताया कि अक्षय भाई मैं आपको शुरू से बताता हूँ। बोला कि जब हमने प्लान बनाया था ना, तो सबसे बड़े वाले जो भैया थे उनके गर्लफ्रेंड थी और उन्हीं के पास गाड़ी थी। तो उनकी गर्लफ्रेंड हमेशा प्यार तो करते थे आपस में, लेकिन गर्लफ्रेंड चिढ़ती थी कि यार मेरा टाइम होता है सैटरडे संडे, घूमने चले जाएंगे अब। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो गर्लफ्रेंड ने काफ़ी आनाकानी की। तो होता है ना कि भाभी हमारे साथ है, आज का दिन तो हमें दे दो। तो ये करकुरा के वहाँ से निकल गए गाड़ी में। जब ये गाड़ी में निकले, इन्होंने आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे। वो 2 छोटे वाले थे पीछे बैठे थे, लेफ्ट में वो बैठा हुआ था जिसका ब्रेकअप हुआ था, राइट में अपनी गर्लफ्रेंड वाला। तो बार बार गर्लफ्रेंड के फ़ोन आ रहे थे कि कहाँ पहुँचे। तो पीछे वाले मज़े ले रहे थे, भाभी अब तो छोड़ दो, एक दिन की बात है, कल सुबह आ जाएंगे, कल शाम तक आ जाएंगे। ऐसे ऐसा बातचीत इनकी चल रही थी। धीरे धीरे निकलते हैं गुड़गांव की रोड पे, 2-4 बियर लगाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है, जो ब्रेकअप हो रखा था ना, वो बंदा काफ़ी सीरियस बैठा था। मे बी शायद वो अपने पीने के बाद गम में पहुंच गया, पुरानी लाइफ में गर्लफ्रेंड वाली मेमोरीज। पीछे वाले मज़े ले रहे थे कि देख देख, फिर सो गया। तो गर्लफ्रेंड की बातें चल रही थी उन दोनों की कि एमएनसीज में नई नई गर्लफ्रेंड, मतलब लड़कियां आई हैं, इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और जो बता रहा है वही ये सारी हरकतें कर रहा था। तो मैंने बोला फिर आगे क्या हुआ? उसने बताया कि भैया ऐसे ऐसे, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अब उसने रिकॉर्डिंग भेजी, फिर आगे पता नहीं कब भेजी थी। उसने बताया कि अक्षय भैया हमारा प्लान बना और हम सब गुड़गांव सोना की तरफ निकल गए। तो इनकी आपस में कुछ बहसाबासी हुई थी कि ये लड़की की बात कर रहे थे। तो आगे ब्रेकअप वाला बंदा बोला, सालो तुम्हारा कटेगा ना उस दिन, तुम्हारे समझ में आएगा, ये सब कुछ नहीं होता, इसका भी कटेगा, जिसकी गर्लफ्रेंड है ना, इसका भी कटेगा। आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे। तो जो ये आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे, गाड़ी वाला गाड़ी चला रहा था, जो लेफ्ट हैंड साइड में बैठा था ना बंदा, जो सीरियस था, जिसका ब्रेकअप हुआ था, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि पिछले 1-1.5 घंटे से ना ही कोई टपड़ी आई है चाय वाली, ना कोई ढाबा आया है, ना ही कोई रेस्टोरेंट आया है, बस गाड़ी चले जा रही है। सुनसान रोड है बिल्कुल, वो रास्ता भी ऐसा ही है भाई। वो गुड़गांव का ऐसे एरिया, पहाड़ी चढ़ गया आप नीचे, बस खाई खाई सा दिख रहा है। तो
उसने ऑब्जर्व करा कि काफी टाइम हो गया कुछ भी नहीं आ रहा, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, मतलब कोई दुकान वुकान कुछ भी नहीं। तो हाँ तो इसने फार्म हाउस है सारे एक तरीके से, एक लाइन से ये पूरे। इनके आगे पीछे कुछ नहीं था, जैसे ये टाइम लूप में फंस गए थे और एक ही रोड पर घूमे जा रहे थे। अच्छा। तो इसने ब्रेकअप वाले ने, जिसका हुआ था, उसने अपने उसको बोला, गर्लफ्रेंड वाले को, कि मयंक नाम था उसका, कि मयंक भाई आपने काफी टाइम से ऑब्जर्व करा है कि हम ना, क्योंकि यही देख रहा था, बाकी मस्ती चल रही है, उसमें एक पीछे बैठा था उसको अस्थमा था, तो वो अपने फुसफुस मार रहा था टाइम टू टाइम। इसने बोला कि आपने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा कि कोई भी चीज़ आ नहीं रही, जबकि हमारा प्लान था कि रात को हम ढाबे पे खाना खाएंगे, काफ़ी टाइम हो भी गया, हमने ड्रिंक भी कर रखी है, लेकिन कोई ढाबा वाबा नहीं आ रहा। तो मयंक ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा। मयंक ने देखा यार ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने देखा नहीं इस चीज़ को, मैं डेस्टिनेशन भी देख रहा हूँ, और उस टाइम पे मैप वैप ये फॉलो नहीं कर रहे थे क्योंकि गुड़गांव में ही काम करते थे, तो इतना ज़्यादा लोकेशन का इशू नहीं था। इन्होंने बताया क्या हुआ, धीरे धीरे ना इनका पेट्रोल ख़त्म होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि लिमिटेड था, इन्होंने सोचा था कहीं भरवा लेंगे। धीरे धीरे गाड़ी चलती 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 एक टाइम पे ऐसा है इनका पेट्रोल, बैटरी, गाड़ी सब बुझ गई। वो जाके गाड़ी रुकी सीधा एक पेड़ के नीचे, ठीक है, काफ़ी बड़ा पेड़ था। और हुआ क्या, जो मयंक था वो सबसे बड़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की थी। अब ये पेड़ के नीचे गाड़ी में बैठे हुए हैं, दिमाग में ये भी लग रहा है, डर भी लग रहा है कि हम कहाँ हैं। एक दूसरे को मोटिवेट भी करे कि क्यों टेंशन ले रहा है तो सारे साथ में ही। तो जो बताने वाला है वो पीछे बैठे हुए थे, उसने बोला कि भाई जो साइड में बैठा था बंदा जिसको अस्थमा आता था, उसको ना डॉक्टर ने बोल रखा था आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना तभी अटैक आएगा। और ये जब भी सुनता था ना ऐसा कुछ, ये भाई इसको अटैक आ जाते थे। एक टाइम ऐसा हो गया था जब बार बार फुसफुस मारने से ना कभी कभी बेहोशी वाली हालत में आ जाता था, ठीक है। अब आगे जो दो बंदे बैठे थे उसमें जिसका ब्रेकअप हुआ था वो देखते हैं तो भाई लाइट, बैटरी वगैरह सब बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल अंधेरा है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है उस जगह पे, ठीक है। बिल्कुल ऐसी जगह आ गए जहाँ पर ना ही आसपास कुछ दिख रहा है, सारी लाइट्स बंद पड़ी हुई है। तो इनमें से जो सबसे बड़ा वाला बंदा होता है मयंक, जिसकी गर्लफ्रेंड है, वो बोलता है कि मेरे को दूर थोड़ी सी लाइट दिख रही है, मैं जाता हूँ, वो पक्का कोई ढाबा होगा, वहाँ से हेल्प लेके आता हूँ। इसने बताया कि अक्षय भाई बिल्कुल छोटा सा बल्ब होता है ना, ऐसा दूर कुछ दिख रहा था, जैसे आप मनाली जाओगे तो या मसूरी, देहरादून जाओगे तो बिल्कुल दूसरी पहाड़ी पे लाइटें दिखती है। तो जो मयंक था सबसे बड़ा, वो बोलता है देखो हो तुम सबसे छोटे, और अगर यहाँ पे कुछ भी होगा तो मेरे ऊपर ही नाम आएगा। बोला कि मैं जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग अंदर लॉक करके बैठो, मैं जब आऊँगा ना तो गेट ऐसे मत खोलना, टक टक मैं 3 बार गेट बजाऊंगा, 3 बार जब गेट बजाऊंगा तुम समझ जाना मैं आ गया। अगर कोई लूटने वाला भी होगा वो नहीं जानता कि हमारी अंदर ये बात हुई है 3 बार गेट बजाने वाली, ठीक है। ये उतरा और ये इन्हीं के सामने जाता जाता अंधेरे में गायब हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ये जब गाड़ी में बैठे हुए थे वो बेचारा, वो अस्थमा वाला बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि शीशे खुल नहीं रहे थे, गाड़ी बंद पड़ी थी और बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल हो गया, गर्मी हो रही है, ओवर हीट हो रही है, बाहर ठंड है लेकिन अंदर बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसा हो जाता है ना 1-2 घंटे में घुटन सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई, शीशे खोल नहीं सकते, डर लग रहा है पूरी तरीके से। तो क्या हुआ, इसने बताया जिसको अस्थमा, जो साइड में बैठा था भाई, उसको लगातार अस्थमा अटैक आ रहे थे और हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि गाड़ी में यार प्लीज इसको कुछ ना हो आसपास जाए। कोई गाड़ी भी नहीं निकल रही थी उस रोड पे, पूरा साइलेंट, साले ऐसी कौन सी रोड पे पहुंच रोड गए? पे नहीं भाई, एक सिचुएशन में स्टक हो गए थे। और ये केसेस मेरे पास बहुत आते हैं जहाँ पर बताते हैं बंदी कि हम बाइक से जा रहे थे और एक ही गाँव में फंस गए हम। तो इन्होंने बताया कि वो गया और उसके बाद उसका आधे घंटे तक कोई अता पता नहीं है, और ये बिल्कुल गाड़ी में घुट रहे हैं, कोई इनको ऐसा नहीं लग रहा कि बाहर जाने की संभावना नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा अंदर फॉग, मतलब होता है ना वो पूरा शीशा कवर हो जाता है अंदर की भाप से, ऐसा हो गया, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो जो दूसरा वाला बंदा था आगे बैठा था जिसका ब्रेकअप हुआ था, वो बोला कि एक काम करता हूँ, मैं भी निकल के जाता हूँ, आसपास देखता हूँ, मयंक आगे गया है, मैं पीछे जाके देखता हूँ शायद पीछे कुछ हेल्प मिल जाए। भाई दोनों ने मना करा, पीछे जो बैठे थे छोटे थे, डर लग रहा था, उन्होंने मना करा भैया मत जाओ, मयंक भैया अभी तक आए नहीं है, आप भी अगर चले जाओगे तो इसको अस्थमा अटैक आते हैं, मैं इसको नहीं ऐसे पकड़ पाऊंगा, अकेला कैसे संभाल लूंगा मैं, और इमरजेंसी आ गई तो, और सिचुएशन इमरजेंसी वाली ही चल रही थी कि वो बंदा बहुत बार उसको अस्थमा अटैक आ गए थे क्योंकि वो पैनिक बहुत कर रहा था, छोटे थे ये लोग। तो इसने बताया कि अक्षय भाई हमने खूब मना करा, वो बंदा नहीं माना, और उतर के वो जो ब्रेकअप वाला बंदा था, उसका नाम पता नहीं अमन था क्या था, वो भी चला गया, वो पीछे की साइड गया। धीरे धीरे कुछ टाइम निकला और वहाँ पर बोलते हैं ना कि अंधेरा और भी घना होता चला गया, कोई भी कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, और बंदा बेहोश हो गया, जो अस्थमा वाला था बिल्कुल बेहोश हो गया, बड़ी मुश्किल से इसे जगाया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।